अब हम लोग कुछ और भी थोड़ी सी चीजें आपको दिखाएंगे। देखिए, आप ये समझ लीजिए कि ये जो एज ऑफ मैरिज या ये इस तरह की चीजें हैं, ये अलग इत्तेफाक कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कि अलग अलग धर्मों के अंदर भी आपको इसकी कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जहां पे के एतराज करने वाले एतराज कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन करने वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो अक्सर ये होता है कि लोगों को लाइलमी होती है, लोगों को नॉलेज होता नहीं है कि भाई ये बात क्या है। तो जो चीजें व्हाट्सएप वगैरह पे ज्यादा मशहूर कर दी जाती है वो चीजें मालूम होती है, बट और चीजें जो है वो मालूम नहीं होती है लोगों को। अब जैसे इस्लाम के ताल्लुक से कोई सवाल करेगा, अगर अगर एज ऑफ हजरत आयशा के ताल्लुक से कोई सवाल करेगा, तो मैं उसको फिर एक्सप्लेन करूंगा। अगर वो डिस्कशन चाहता है, समझना चाहता है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि नहीं भाई, ये 6 साल की जो बात आई है ये बात असल में इनकरेक्ट आई है, बल्कि उनकी उम्र मालूम पड़ता है कि 17 18 20 साल थी कम से कम, और ये सबूत हैं उसके, है ना। फिर मैं सबूत के साथ भी दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा कि सबूत क्या है। उसी तरह से अगर आपको अगर जानने की ख्वाहिश है, तो आप भी किसी हिंदू जानने वाले के पास जाके पूछेंगे। आप पूछ सकते हैं कि भाई, रामचंद्र जी के बारे में आता है कि उन्होंने सीता से शादी तब की थी जब सीता जी की उम्र 6 साल की थी। अब ये बात जो है ये खुद ही हिंदू स्कॉलर्स ही उसको बताते हैं या समझाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ जो खुद हिंदू स्कॉलर के जरिए बताया गया है। जय श्री राम दोस्तों, आज बहुत ही प्यारा विषय आपके सामने लेकर आया हूं। भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता की आयु क्या रही होगी, वाल्मीकि रामायण से आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत से लोग बहुत सारी बातें करते हैं और इस पर बहुत विवाद उठाते हैं, लेकिन हमको इसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरह मानते हुए उस समय के कालखंड को भी समझना होगा। और उस समय के कालखंड को समझते हुए हमें यह भी समझना होगा कि ईश्वर की आयु को यूं तो जानने की हमारी कोई इच्छा नहीं। ईश्वर तो हमेशा है, उनकी क्या आयु है, वो तो पहले भी थे, वो तो कृष्ण बन के भी आए, वो तो फिर कल्कि बनकर भी आएंगे। हमारे यहाँ अवतार की एक वृहद परंपरा रही है, और इस परंपरा में हमने देखा है जिन्होंने अष्ट चिरंजीवी होने का आशीर्वाद भगवान हनुमान जी को दे दिया, उनकी खुद की उम्र की क्या गणना करना। खैर, लेकिन चलिए, आज मैं आपको वाल्मीकि रामायण से बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से तथ्यात्मक रूप से बताता हूं। प्रसंग है अरण्य कांड का सप्तचत्वारिंशः सर्ग। अरण्य कांड से मैं आपको ये प्रसंग बता रहा हूं। रावण आया है माता सीता का हरण करने के लिए, और उस समय माता सीता ये जो रेफरेंस बता रहे हैं ना, ये देखिए वाल्मीकि रामायण से है। वाल्मीकि रामायण बहुत आसान है, इसका रेफरेंस जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर आरण्य कांड आता है, और इसी आरण्य कांड के अंदर जो है इन्होंने सर्ग 47 का हवाला दिया है। तो सर्ग 47 को भी आप देख सकते हैं, तो उसका फिर उन्होंने हवाला देके हरण एक्सप्लेन किया। करने के लिए, और उस समय माता सीता उसको यथोचित सत्कार करती हैं और अपने विषय में बताना शुरू करती हैं कि वन में कैसे आना हुआ। तो सुनिए, सबसे पहले वो अपने बारे में बताती है। द्विता जनकस्याम मैथिलस्य महात्मना सीता नमनास्मि भद्रम ते रामस्य महिषी प्रिया। मैं महात्मा जनक की पुत्री हूं और अवध नरेश श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी सीता हूं। सीता मेरा नाम है, ये वो कहती हैं। उसके बाद में उषित्वा द्वादश समा इक्ष्वाकुणाम निवेशने भुंजान मानुषान भोगान सर्व काम समृद्धिनी। यानी 12 वर्षों तक मैंने अयोध्या में मनोवांछित सारे सुखों का भोग किया। ये बात है। अब ये जो कह रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि जो बता रहे हैं कि 12 साल तक में ना, तो ये हवाला दे रहे हैं। ऑन रिसाइडिंग इन द रेजिडेंस ऑफ ईशवाकु इन अयोध्या फॉर 12 ईयर्स। वो कह रही है कि शादी के बाद में 12 साल तक जो है अयोध्या में थी, है ना। तो ये इसी को कोट कर रहे हैं अभी 347:4 को। नहीं है, यानी विवाह के पश्चात माता सीता 12 वर्षों तक वहां पर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण के मैं तथ्य आपको बता रहा हूं। और तत्र त्रयोदशे वर्ष, जब 13वां वर्ष चल रहा था, मतलब हम जब आने को थे उस समय, जिस समय हमारा 13वां वर्ष चल रहा था शादी के बाद का, उस समय पर राज्याभिषेक की तैयारी महाराज दशरथ ने की थी। लेकिन कैकेयी जी ने उस समय फिर ये अड़ंगा लगाया, अपना हट रखा कि मेरा पुत्र ही राजा बनेगा, और इस बात को वो कहती है। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात कि इस समय पर उम्र उनकी क्या रही होगी। उन्होंने ये तो बता दिया कि हम 13वां वर्ष चल रहा था जिस समय वनगमन हो रहा था, क्योंकि राज्याभिषेक के बाद ही वनगमन हुआ था। तो फिर उनकी शादी के समय उम्र क्या थी, उसके बारे में भी माता सीता रावण को बता रही है वाल्मीकि रामायण में। वही सप्तचत्वारिंशः सर्ग का ये आपको 10वां श्लोक मिलेगा। अभी ये जो 10वां कह रहे हैं, तो आपको ये समझ में आया ना। पहले ये कहा इन्होंने कि सीता जी ने कहा कि 12 साल तक मैं अयोध्या में थी, यानी ससुराल में अपने 12 साल तक थी। 13वें साल में जो है रामचंद्र जी को वो किंग बनाने का बात शुरू हुआ। ठीक है, तो 12 साल ससुराल में रही।
13वें साल में ये बात चली। इसके बाद ये कोट कर रहे हैं यहाँ पे ये 10वां, ये 10वां वाला। अब देखिए क्या बोल रहे हैं। अगर आप वाल्मीकि रामायण को अवश्य पढ़िए, यहाँ वहां के तथ्यों पर मत जाइए। भगवान श्री रामचंद्र के जीवन को हम भगवान वाल्मीकि की इस महान रचना से जानते हैं। उन्होंने जो लिखा है भगवान श्री राम का, तो इसको अवश्य पढ़ें। तथ्यात्मक रूप से अगर अपने आप को पुष्ट रखना तो इधर उधर की बातों में ना पढ़ें। इसमें साफ लिखा है, मम भर्ता महातेजा वैसा पंचविंश का अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। ये गीता प्रेस की रामायण है। इसका जो अनुवाद लिखा है वो मैं आपको बता देता हूं, और संस्कृत के जितने प्रकांड पंडित हैं वो भी इस पर प्रकाश डालें। उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी, और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल हो गई थी, वन गमन तक। ये आपने समझा। अब इसमें ये बताया गया कि शुरू में बताया गया कि 12 साल तक मैं ससुराल में थी, 13वें साल में राज्याभिषेक होना था, और वो जो हो रहा था उस टाइम में मेरे शौहर जो थे 25 ईयर के थे, और मैं 18 साल की थी। तो ये 18 साल की थी जब वो वनवास वाला इवेंट शुरू हुआ, यानी कि वही राज्याभिषेक होना शुरू हुआ, फिर वन में भेजा गया। वो 18 साल की थी। उससे पहले 12 साल ससुराल में रह चुकी थी। तो इसके हिसाब से शादी के टाइम में उम्र कितनी हुई? 12 साल में ससुराल में थी, और उसके बाद 18वें साल में जो है वो ये शुरू हो गया, यानी कि 18वें साल में वहां से हम, यानी अभी 18 साल की उम्र हो गई। तो इसका मतलब शादी के टाइम उम्र कितनी हुई? शादी के टाइम में उम्र 6 साल की हुई। तो ये अब हम नहीं कह रहे हैं, अब ये हिंदू स्कॉलर या हिंदू आलिम जो भी कह रहे हैं, और इनकी किताब वाल्मीकि रामायण में भी लिखी हुई है। तो आप भी एकेडमिक डिस्कशन के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई हम समझना चाह रहे हैं कि क्या बताया गया है। तो इस तरह की चीजें दूसरे मजहब की किताब में मिलती है, तो उसमें हम आउट ऑफ नॉलेज जो है हम जाके डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या उनका ध्यान भी इस तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं कि भाई ये चीजें हमें यहाँ मिलती हैं। तो 6 साल की उम्र में सीता की शादी की मिल रही है। हजरत आयशा के ताल्लुक से भी 6 साल की बात हमें मिल रही है। लेकिन हजरत आयशा के ताल्लुक से जब हम ज्यादा रिसर्च करके देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि 6 साल के कॉन्ट्रडिक्शन में भी चीजें मिल रही हैं, और खासकर कुरान के गाइडेंस के खिलाफ में वो चीज मिल रही है। तो इसलिए पर्सनली मैं जो है, मेरे लिए उस चीज को बिलीव करना सही नहीं है। और भी बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं आपको, महाभारत में देखेंगे आपको तो ये अनुशासन पर्व के अंदर है, ए पर्सन ऑफ 30 ईयर ऑफ एज शुड वेड ए गर्ल ऑफ 10 ईयर of age called a Nagnika, or a person of 1 and 20 years of age should be wed a girl of 7 years of age. तो आप याद रखिए कि देखिए इस्लाम में कहीं भी, मैंने पहले ही बताया था कि इस्लाम में कोई भी ऐसा रूल नहीं बताया गया है कि इतने उम्र में शादी करनी है। कुरान का गाइडेंस क्या है? द मैच्योरिटी टू हैंडल द प्रॉपर्टी, वो उससे कुरान गाइड करता है ना। दूसरी हम स्क्रिप्चर्स में जा रहे हैं तो वहां पे खास एज की बात हमें दिख रही है यहाँ पे कि 13 साल का आदमी इतने साल से शादी करे, 21 साल का आदमी 7 साल की लड़की से शादी करे। तो आप दिखा सकते हैं। अब ये जो है श्रीमद् भागवत पुराण का जो 10 स्कंद है, और इसका जो 22वां चैप्टर है, वो फिर ऐसा है कि उसको मैं यहाँ बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता। वो मैं आपके ऊपर ही छोड़ दे रहा हूँ। आप सिर्फ गूगल कीजिए या यूट्यूब कीजिए श्रीमद् भागवत पुराण का, तो और उसमें देखिए फिर क्या चीजें बताई गई हैं। मतलब वो जो चीजें बताई गई है वो मैं यहाँ पे उसको बयान नहीं कर सकता, वो ऐसी चीजें हैं। बट वो श्रीमद् भागवत पुराण का वो 10वां स्कंद का 22वां चैप्टर है बेसिकली, जिसमें कि वो उस तरह की चीजें आई हैं। 10वां स्कंद 22वां चैप्टर श्रीमद् भागवत पुराण का। तो वो आप खुद से देखिए, कभी पढ़िएगा, मौका मिले तो देखिए फिर क्या बातें बताई गई हैं। फिर आप पूछिए किसी से कि भाई इसका क्या मतलब है। और ये आउट ऑफ नॉलेज लेने के लिए होना चाहिए, है ना। इसका मकसद जो है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, या इसका मकसद कुछ और नहीं होना चाहिए, बल्कि आउट ऑफ नॉलेज कि भाई हम आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि हम वेद, कुरान, उपनिषद, पुराण ये सब पढ़ते हैं, तो फिर हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये फिर वस्त्र हरण लीला क्या था, ये इसको हम समझना चाह रहे हैं जस्ट फॉर अवर नॉलेज सेक, वो बता सकते हैं। उसी तरह आपको मनुस्मृति में भी आपको चीजें मिलेंगी जहां पे एज ऑफ मैरिज को लेके खास एज ऑफ मैरिज बताया गया है कि भाई इतनी मैरिज इस साल का होना चाहिए, इस साल का नहीं होना चाहिए। तो ये अलग अलग स्क्रिप्चर्स में आपको बहुत सारा मिलेगा, है ना। माता पिता का और बड़ा भाई सब नरक भोगेंगे यदि उन्होंने कन्या के विवाह उसके रजस होने से पहले ना करने की भूल की हो। द मदर एंड द फादर एंड likewise the eldest brother, all these relatives will go to hell if before menstruation they neglect to marry the girl.
तो कई तरह की चीजें इस तरह की हैं जो और भी मजहबी किताबों में मिलती हैं। तो हम इस्लाम के बारे में बात कर सकते हैं, कोई अगर हमसे पूछे तो हम बता सकते हैं। और हमें अगर जानने की क्यूरियोसिटी है कि साहब हिंदुइज्म में ये क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण 10:22 में क्या है, और रामायण में क्या बताया गया, वाल्मीकि रामायण में, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ एकेडमिक डिस्कशन जो है आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो बहरहाल मैं यहीं पे अपने इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमारा एक टाइम भी ठीक ठाक हो गया।